लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमो नमः। प्रिय बच्चों, मैं कंचनमाला, संस्कृत अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शामीना रोड, लखनऊ। बच्चों, आज कक्षा 10 की वर्चुअल क्लास में मैं पुनः आपके सामने संस्कृत विषय के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, संस्कृत की पिछली कक्षाओं में मैंने आपको संस्कृत पद्य पीयूषम से प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा के भाग 1, 2 तथा 3 पढ़ाए थे। आज की कक्षा में हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा भाग 4 पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के व्याख्यान में हम किन किन बिंदुओं पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले पुनरावलोकन के तहत हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े गए संदर्भ को, पिछली कक्षाओं में पढ़े गए विषय वस्तु से अवगत होंगे। उसके बाद संदर्भ व प्रसंग देखेंगे, आज की कक्षा के श्लोकों का संदर्भ व प्रसंग देखेंगे। फिर मैं श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19, 20 तथा 21 का पहले सामान्य वाचन करूंगी, फिर सस्वर वाचन करूंगी। बच्चों, उसके बाद हम लोग श्लोकों का संस्कृत अन्वय देखेंगे। फिर मैं श्लोकों का काठिन्य निवारण बताऊंगी। काठिन्य निवारण के तहत शब्दार्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग श्लोकों के हिंदी अर्थ और व्याख्या को जानेंगे। कक्षा के अंत में मैं आप लोगों को पढ़ाए गए पाठ से श्लोकों से संबंधित कुछ प्रश्न व अभ्यास कार्य आप लोगों को दूंगी, जो कि आप लोग करेंगे। तो चलिए, आइए सबसे पहले पुनरावलोकन पर एक नज़र डालते हैं कि पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने संदर्भ व प्रसंग देखा था, पढ़ाए गए श्लोकों का संदर्भ व प्रसंग देखा था। श्लोक संख्या 11, 12, 13, 14 तथा 15 का मैंने सस्वर वाचन किया था। मैंने संस्कृत अन्वय आप लोगों को बताया था, काठिन्य निवारण किया था, श्लोकों का काठिन्य निवारण किया था, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या बताई थी। संबंधित प्रश्न व अभ्यास कार्य आप लोगों को दिए थे, जिसमें मैंने ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करने के लिए कुछ श्लोक आप लोगों को दिए थे। बच्चों, अत्यधिक शीघ्रता से हम लोग ये जान लेते हैं कि भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3 में हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, श्लोक संख्या 1 से लेकर 15 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछली कक्षाओं में। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि लक्ष्य वेद परीक्षा महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं और ये लक्ष्य वेद परीक्षा में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के धनुर्विद्या में कुशलता को तथा लक्ष्य वेद संधान के लिए एक परीक्षा का आयोजन करते हैं, जिसके लिए वो कृत्रिम भास का निर्माण करते हैं और एक बनावटी पक्षी बनाकर उसे वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित कर देते हैं। फिर वो शिष्यों को बुलाकर उस लक्ष्य को दिखाते हैं तथा उस लक्ष्य के संधान के लिए उस शिष्यों को प्रेरित करते हैं। इस क्रम में वो कहते हैं शिष्यों से कि मैं एक एक करके सबको नियुक्त करूंगा इस कार्य के लिए, तथा जैसा मैं कहूंगा उस प्रकार से आप लोग करना। इस क्रम में वो सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं तथा युधिष्ठिर से पूछते हैं लक्ष्य को दिखाकर कि तुम क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं लक्ष्य को देख रहा हूँ, वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, अपने भाइयों को देख रहा हूँ तथा
मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। इस उत्तर को सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही अप्रसन्न होते हैं और युधिष्ठिर को लक्ष्य से विरत कर देते हैं। बोलते हैं अलग हट जाओ, तुमसे यह लक्ष्य साधा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से वह दुर्योधन आदि समस्त भाइयों को बुलाते हैं, भीम आदि समस्त भाइयों पांडवों को बुलाते हैं तथा अन्य देश के राजकुमारों को बुलाते हैं और एक एक करके यही प्रश्न सभी राजकुमारों से पूछते हैं, परंतु सबसे एक सा ही उत्तर पाकर गुरु द्रोणाचार्य अत्यधिक अप्रसन्न हो जाते हैं तथा सबको लक्ष्य से हट जाने के लिए आज्ञा देते हैं कि तुम लोगों से ये लक्ष्य साधा नहीं जा सकता। फिर अत्यंत ही प्रसन्न होकर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन की तरफ देखते हैं और अर्जुन को बुलाकर कहते हैं कि यह लक्ष्य तुम्हारे द्वारा ही संधान किया जा सकता है, इसीलिए हे अर्जुन इस लक्ष्य को देखो। यहाँ तक हमने 15 श्लोकों में यहाँ तक की कहानी पढ़ी थी। आइए अब आगे कक्षा में हम लोग श्लोक संख्या 16 पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि आगे क्या गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग संदर्भ व प्रसंग जान लेते हैं। पिछली कक्षाओं में भी मैंने ये संदर्भ आपको बताया था। बच्चों संदर्भ एक ही रहेगा, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि संपूर्ण पाठ के श्लोकों का संदर्भ एक ही रहेगा। और जब सूक्तियों की व्याख्या करेंगे तब भी हम प्रस्तुत श्लोक की जगह प्रस्तुत सूक्ति लिखेंगे और संदर्भ यही रहेगा, परंतु प्रसंग जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आप लोगों को लिखना होगा। तो आइए संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत पद्य पीयूषम के प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा से उद्धृत है, जो कि महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। बच्चों अगर सूक्ति की आप लोग व्याख्या करेंगे तब लिखेंगे कि प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत पद्य पीयूषम के प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा से उद्धृत है, जो कि महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। तो संदर्भ यही रहेगा। बच्चों प्रसंग जैसे जैसे मैं श्लोक बताऊंगी हर श्लोक का प्रसंग अलग अलग मैं बताऊंगी, जैसा कि पहले की कक्षाओं में भी मैंने बताया था। तो चलिए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 16। और बच्चों मैं सबसे पहले सामान्य वाचन करूंगी, फिर सस्वर वाचन करूंगी। मुहूर्ता देवतम द्रोणस्तथैव संभासत पश्यस्यैनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। आइए सस्वर वाचन कर लेते हैं। मुहूर्तादिवतं द्रोणस्तथैव संभासत पश्यस्यैनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। आइए इस श्लोक का प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन से प्रश्न पूछे जाने का वर्णन है। द्रोणाचार्य अर्जुन से प्रश्न पूछ रहे हैं। अन्वय देख लेते हैं इस श्लोक का। द्रोण मुहूर्ता देवतम तथैव संभासत। हे अर्जुन एनं स्थितं भासं द्रुमं माम अपि च पश्यसि। ये अन्वय था। आइए इस श्लोक में कुछ काठिन्य निवारण कर लेते हैं। शब्दार्थ व व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग जान लेते हैं। मुहूर्ता दिव थोड़ी देर बाद, पश्यसि तुम देखते हो, द्रुमम वृक्ष को, मामपि मुझे भी। आइए कुछ व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तथैव तथा प्लस एव, यहाँ वृद्धि रेचि सूत्र द्वारा वृद्धि संधि है। इसमें इसका अर्थ है उसी प्रकार। तथैव का अर्थ है उसी प्रकार। संभासत, सम प्लस भास प्लस लंग लकार, इसमें लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, अर्थात कहा। एनम इदम का ही रूप है। एनम एनम इदम का रूप है, भास के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये दूसरा सर्वनाम है। एनम जिसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है, अर्थात इसको। तो बच्चों ये कुछ कठिन शब्द के अर्थ थे। आइए श्लोक पे चलते हैं और हिंदी अर्थ एवं व्याख्या जानते हैं। द्रोण मुहूर्तादिव तम तथैव संभासत। द्रोण द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, मुहूर्तादिव थोड़ी देर बाद, तम उसको,
उसको मतलब किसको? अर्जुन को। तथैव उसी प्रकार से, संभाषत बोला, कहा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, एनम स्थितम भासम, इस स्थित भास को अर्थात इस वृक्ष के ऊपर स्थित प्रतिमान पक्षी भास को, गिद्ध को, द्रुमम वृक्ष को, माम अपि च और माम अपि मुझे भी, पश्यसि देख रहे हो। श्लोक से तात्पर्य यह है कि द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर रुककर अर्जुन से जब पूछा था तो अर्जुन ने कहा था कि मैं केवल लक्ष्य को देख रहा हूं, तो थोड़ी देर रुक करके पूछते हैं फिर से कि हे अर्जुन, क्या तुम इस लक्ष्य को देख रहे हो, मुझे भी देख रहे हो और वृक्ष को भी देख रहे हो? यह प्रश्न द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं। चलिए श्लोक संख्या 17 पे चलते हैं और सबसे पहले मैं सामान्य वाचन करूंगी, फिर सस्वर वाचन करूंगी। पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभासत, न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। सस्वर वाचन करते हैं। पश्याम्येकं भासमिति द्रोणं पार्थो अभ्यभासत, न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। आइए श्लोक का प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन द्वारा उत्तर दिए जाने का वर्णन किया गया है। गुरु द्रोणाचार्य ने जो प्रश्न पूछा था उसका इस श्लोक में अर्जुन उत्तर दे रहे हैं। अन्वय देख लेते हैं। हे भारत, पार्थः द्रोणम एकम भासम पश्यामि इति वृक्षं भवन्तं वा तु न पश्यामि इति च अभ्यभासत। आइए श्लोक के कुछ शब्दार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भारत, भरतस्य गोत्रापत्यम पुमान इति भारत, भरत वंश में उत्पन्न, यह संबोधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है भरत वंश में उत्पन्न। पार्थः पृथायाः अपत्यम पुमान, पुमान का अर्थ होता है पुत्र, पुत्र है। पृथा प्लस अन, अर्थात पृथा किसे कहते हैं? कुंती को। कुंती का नाम है पृथा, तो पृथा का पुत्र जो है वही पार्थ है और वो कौन है? अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। एकम, यहाँ एक का अर्थ केवल एकमात्र अथवा केवल है, एकमात्र अथवा केवल। अभ्यभासत, अभि प्लस अभासत, यहाँ इको एनर्जी सूत्र से यण संधि हुई है, अर्थ है कहा। तो अभी कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। आइए पुनः श्लोक पे चलते हैं और हिंदी अर्थ एवं व्याख्या जानते हैं। हे भारत, अर्थात हे भरत वंश में उत्पन्न, पार्थः, पार्थ पृथा का पुत्र अर्थात कुंती का पुत्र अर्जुन, द्रोणम, द्रोण को, गुरु आचार्य द्रोण को, गुरु द्रोणाचार्य को, एकम भासम पश्यामि, उत्तर दे रहे हैं अर्जुन कि एकम भासम पश्यामि, मैं सिर्फ एकमात्र केवल भास को देख रहा हूं। भास अर्थात प्रतिमान, जो बनावटी पक्षी बनाया गया है उसको केवल देख रहा हूं, मैं केवल लक्ष्य को देख रहा हूं, भास को देख रहा हूं। ऐसा वृक्षम भवंतम वा तु न पश्यामि, वृक्षम वृक्ष को नहीं, भवंतम अथवा आपको नहीं, ना वृक्ष को देख रहा हूं ना आपको देख रहा हूं, मैं केवल और केवल किसको देख रहा हूं? भास को देख रहा हूं, अपने लक्ष्य को देख रहा हूं। ऐसा अर्जुन ने कहा, अभ्यभासता कहा। तात्पर्य यह है कि अर्जुन अपने लक्ष्य के प्रति इतना सावधान था, वह कुछ भी नहीं देख रहा था, उसकी नजर, उसकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी। और यही गुरु द्रोणाचार्य चाह रहे थे। उसके किस शिष्य में लक्ष्य के प्रति इतनी सजगता है, एकाग्रता है। आइए अब श्लोक संख्या 18 एवं 19 को पढ़ते हैं। पहले सामान्य वाचन करूंगी, फिर सस्वर वाचन करूंगी।
ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिव तं पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम्। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमीति सो अब्रवीत। आइए सस्वर वाचन कर लेते हैं। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिव तं पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम्। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सोब्रवीत। आइए इस श्लोक का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोण के प्रश्न और अर्जुन के उत्तर का वर्णन है। प्रस्तुत दोनों श्लोकों में आचार्य द्रोण प्रश्न कर रहे हैं और अर्जुन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आइए अन्वय देख लेते हैं। ततः दुर्धर्षः द्रोणः प्रीतमनाः सन् मुहूर्तादिव पांडवानां महारथं तं पुनः प्रत्यभासत। यदि एनं भासं पश्यसि तथा पुनः वचः ब्रूहि सः भासस्य शिरः पश्यामि न गात्रम् इति अब्रवीत। आइए इस श्लोक का शब्दार्थ और व्याकरण देख लेते हैं। ब्रूहि बताओ, गात्रम शरीर को, अब्रवीत कहा बोला। आइए कुछ व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दुर्धर्षः दुखेन धर्षितुम शक्यः, जो किसी के वश में कठिनाई से आ सके, हो सके। यह गुरु द्रोणाचार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जिस पर किसी के दबाव में नहीं आते हैं, जो किसी के भी वश में बहुत ही कठिनाई से आते हैं। प्रीतमनः, प्रीतम मनः यस्य सः, यहाँ बहुब्रीहि समास है, अर्थ है प्रसन्न मन वाले। महारथम, महान रथः यस्य सः, यहाँ भी बहुब्रीहि समास है, जो अकेला 10,000 योद्धाओं से लड़ सके, जो अकेला ही 10,000 योद्धाओं से लड़ सके, तथा जो अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में कुशल हो उसे महारथ कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है जिसे देखिए, एको 10 सहस्राणि युध्येद यस्तु धन्विनाम अस्त्र शस्त्र प्रवीणाश्च महारथ इति स्मृतः। एको 10, एक अकेला ही 10 सहस्राणि 10,000 योद्धाओं से, युद्धेद योद्धाओं से जो लड़ सके, तथा जो अस्त्र शस्त्र प्रवीणाश्च, जो अस्त्र शस्त्र में प्रवीण हो, कुशल हो, वही महारथ इति स्मृतः, वही महारथ कहलाता है, महारथ माना जाता है। यह महारथ की परिभाषा है। प्रत्यभासत, प्रति प्लस अभासत, यहाँ इको यणचि सूत्र से यण संधि हुई है। यद्येनम, यदि प्लस एनम, यहाँ भी इको यणचि सूत्र से यण संधि हुई है, अर्थात यदि इसको। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। आइए पुनः श्लोक पे चलते हैं और हिंदी अर्थ और व्याख्या जानते हैं। ततः दुर्धर्षः द्रोणः, ततः तत्पश्चात, दुर्धर्षः जो कठिनाई से किसी के वश में आ सके, ऐसे द्रोण, द्रोणाचार्य, प्रीतमनाः सन्, अर्थात प्रसन्न मन वाले होकर, मुहूर्तादिव थोड़ी देर रुक कर, कुछ देर के बाद, पांडवानां महारथम, पांडवों के महारथ, अर्थात जो पांडवों के महारथी है कौन, अर्जुन, तम उसको, पुनः फिर से, प्रत्यभासत बोले, फिर से कहा, यदि एनम भासम पश्यसि, यदि इस भास को, इस पक्षी गिद्ध को, लक्ष्य को
पश्यसि देख रहे हो, तथा पुनः वचः ब्रूहि, तो फिर से ऐसा कहो। जैसा तुमने पहले कहा था कि मैं केवल लक्ष्य को देख रहा हूं, ऐसा तुम फिर से कहो, क्योंकि द्रोणाचार्य का हृदय पुलकित हो रहा है। जो उत्तर सुनना चाहते हैं वो अर्जुन से सुन रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं पुनः वचः ब्रूहि, तुम फिर से ऐसा कहो। सह, वह कौन? अर्जुन, वह अर्जुन। भासस्य शिरः पश्यामि, भास का केवल सिर देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? अब लक्ष्य के एकदम से निकट आ गए हैं अर्जुन। पूरे पहले लक्ष्य को देख रहे थे, भास को देख रहे थे, जो पक्षी गिद्ध है उसको। अब पक्षी को देखने के बाद भी, इसीलिए द्रोणाचार्य ने फिर से कहा कि कहां तक अर्जुन की दृष्टि पहुंची है ये जानने के लिए कहा। तो भासस्य शिरः पश्यामि, मतलब मैं भास का, पक्षी का सिर्फ क्या देख रहा हूं? केवल शिरः पश्यामि, केवल सिर देख रहा हूं। न गात्रम, मैं शरीर को नहीं देख रहा हूं, उस भास के शरीर को मैं नहीं देख रहा हूं, केवल और केवल सिर को देख रहा हूं। इति अब्रवीत, ऐसा कहा अर्जुन ने। श्लोक से तात्पर्य यह है कि द्रोणाचार्य ने जब पूछा था कि तुम क्या क्या देख रहे हो अर्जुन, तो अर्जुन ने कहा था कि मैं सिर्फ लक्ष्य को देख रहा हूं, मैं ना आपको देख रहा हूं, ना वृक्ष को देख रहा हूं, ना भाइयों को देख रहा हूं। यह उत्तर सुनकर पहले ही द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हो चुके थे। अब द्रोणाचार्य ने कहा कि अगर तुम ऐसा देख रहे हो तो फिर से मुझे बताओ कि तुम क्या देख रहे हो, कि लक्ष्य के और करीब अर्जुन पहुंच चुके हैं कि नहीं, यह जानने के लिए द्रोणाचार्य ने कहा। तब अर्जुन ने कहा कि मैं केवल और केवल लक्ष्य के सिर को देख रहा हूं, क्योंकि लक्ष्य वेधना ही था केवल सिर का। जिसे प्राप्त करना है वह क्या है? भास का सिर, पक्षी का सिर। इसीलिए अर्जुन ने जब कहा कि भासस्य शिरः पश्यामि, मैं केवल लक्ष्य के सिर को देख रहा हूं, शरीर को नहीं, ऐसा कहा अर्जुन ने। तो देखिए आगे द्रोणाचार्य की क्या उस पर उत्तर देते हैं और क्या आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। अगले श्लोक में देखते हैं। श्लोक संख्या 20 को पढ़ती हूँ। पहले सामान्य वाचन करूंगी, फिर सस्वर वाचन करूंगी। अर्जुने नैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्ट तनूरुहः मुञ्चस्वेत्य ब्रवीत पार्थम स मुमोच विचारयन्। सस्वर वाचन कर लेते हैं। अर्जुने नैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्ट तनूरुहः मुञ्चस्वेत्य ब्रवीत पार्थम स मुमोच विचारयन्। श्लोक का प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में द्रोणाचार्य की स्वीकृति पर अर्जुन के द्वारा बाण छोड़े जाने का वर्णन किया गया है। अब अर्जुन पूर्णतः तैयार हैं बाण छोड़ने के लिए, तो इसी प्रसंग का वर्णन किया गया है। अन्वय देख लेते हैं। अर्जुनेन तु एवं हृष्ट तनूरुहः द्रोणः पार्थम मुञ्चस्व इति अब्रवीत स अविचारयन् मुमोच। आइए इस श्लोक के कठिन शब्द और अर्थ को देख लेते हैं। मुमोच, बाण छोड़ दिया। मुमोच का अर्थ छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? बाण। अविचार्यन, बिना विचार किए हुए। व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुनेनैव मुक्तस्तु, इस शब्द में अर्जुनेन प्लस एवं प्लस उक्तः प्लस तु, यहाँ पे दो संधि हो रही है। ध्यान से देखिए बच्चों, दो संधि हो रही है। अर्जुनेन एवं अर्जुनेनैव, उक्तः तु, यहाँ पे वृद्धि संधि हो रही है। कहाँ? अर्जुनेन एव में अर्जुनेनैव, तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो रही है। उक्तः तु, उक्तस्तु में विसर्ग संधि हो रही है, तो यहाँ दो संधियां हो रही हैं। हृष्ट तनूरुहः, हृष्टानि तनूरुहानि यस्य सः, अर्थात प्रसन्न शरीर, रोंगटे खड़े हुए शरीर वाले। बहुब्रीहि समास है। हृष्टानि, इसमें देखते हैं हृष धातु है, अक्त प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। तनूरुहानि तन्वाम रोहन्ति इति, अर्थात रोएं, शरीर के रोएं। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। आइए चलते हैं श्लोक पे और देखते हैं हिंदी अर्थ और व्याख्या। अर्जुनेन, अर्जुन के द्वारा, तु एवं हृष्ट तनूरुहः,
अर्जुन के द्वारा तू ऐसा कहने पर, कैसा कहने पर, कि मैं केवल भास का सिर देख रहा हूं, ऐसा कहने पर हृष्टतनूरुहः, प्रसन्न चित्त होकर, जिनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, प्रसन्नता की अधिकता से जिनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, ऐसे कौन? द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पार्थम मुंचस्व, अर्थात हे अर्जुन बाण छोड़ दो। पार्थम मुंचस्व, पार्थ कहा गया है अर्जुन को, अर्जुन मुंचस्व बाण छोड़ दो। इति अब्रवीत, ऐसा कहा, ऐसी आज्ञा दी गुरु द्रोणाचार्य ने। स अविचारयन मुमोच, स किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए, कि उसने अर्थात अर्जुन ने अविचारयन बिना विचार किए हुए मुमोच बाण छोड़ दिया, अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। तात्पर्य यह है श्लोक से कि अर्जुन के द्वारा जब ऐसा कहा गया कि मैं केवल भास के सिर को देख रहा हूं, तो द्रोणाचार्य अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और बोले कि हे अर्जुन बाण छोड़ दो। और अर्जुन ने भी बिना विचार किए हुए अपने गुरु की आज्ञा मानकर बाण को छोड़ दिया, लक्ष्य प्राप्ति हेतु बाण को छोड़ दिया। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं श्लोक संख्या 21। सामान्य वाचन करती हूँ, फिर सस्वर वाचन करूंगी। ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुणेन निशितेन च शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत् पांडवम्। सस्वर वाचन कर लेते हैं। ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुणेन निशितेन च शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत् पांडवम्। आइए इस श्लोक में प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में अर्जुन द्वारा लक्ष्य वेध में सफल होने का वर्णन है तथा गुरु से स्नेह प्राप्त करने का वर्णन है। अन्वय देख लेते हैं। ततः पांडवः निशितेन क्षुणेन नगस्थस्य तस्य शिरः तरसा उत्कृत्य पातयामास च द्रोणः हर्षोद्रेकेन तं पांडवं पर्यस्वजत्। आइए इस श्लोक के शब्दार्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी को देख लेते हैं। क्षुणेन बाण के द्वारा, पांडवः पांडोः पत्यम पुमान पुत्र, पुमान का अर्थ है पुत्र, पांडु के पुत्र, नगस्थस्य नगे तिष्ठति इति नगस्थः अर्थात पैर पर स्थित, षष्ठी विभक्ति एक वचन है यहाँ। पातयामास पत धातु है प्रेरणार्थक, निच इसमें प्रत्यय है, पाति बनता है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, इसका अर्थ होता है गिराया। हर्षोद्रेकेन, हर्ष के उद्रेकेन, हर्ष प्लस उद्रेकेन यहाँ गुण संधि है। हर्षस्य उद्रेकः, हर्ष तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ। हर्षातिरेक से, हर्ष की अधिकता से। पर्यस्वजत, परि प्लस अस्वजत, यहाँ ये कोई यण संधि है, यहाँ सूत्र है से यण संधि है। परि प्लस स्वंच प्लस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और हृदय से लगा लिया अर्थात आलिंगन किया। आइए इस श्लोक के हिंदी अर्थ को जान लेते हैं। ततः पांडवः, तत्पश्चात पांडु के पुत्र अर्जुन ने निशितेन क्षुणेन तीक्ष्ण बाण के द्वारा, क्षुणेन बाण के द्वारा, नगस्थस्य वृक्ष के अग्रभाग पर स्थित, तस्य शिरः उसके सिर को, किसके सिर को? भास के सिर को, पक्षी के सिर को, तरसा उत्कृत्य अत्यंत ही वेग पूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया। पातयामास काट कर गिरा दिया। च और द्रोणः, द्रोणाचार्य ने हर्षोद्रेकेन, हर्ष की अधिकता से, तम उसको, पांडवम उस पांडु पुत्र अर्जुन को, पर्यस्वजत गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर लिया। तात्पर्य यह है बच्चों कि जब अर्जुन ने सफलता प्राप्त कर ली, उस भास के, उस पक्षी के सिर को काटकर जमीन पर गिरा दिया, भूमि पर गिरा दिया, तो द्रोणाचार्य ने उसको हृदय से लगा लिया। तो इस तरह से बच्चों
श्लोक पूरे हुए, पाठ पूरा हुआ। बच्चों, इस पाठ से एक ही शिक्षा मिलती है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और आपकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। तभी उसके लिए ही कार्य करेंगे आप और उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी एकाग्रता अनिवार्य है। इस आपकी एकाग्रता को बढ़ाने की शिक्षा इस पाठ से मिलती है। आइए बच्चों, कुछ अभ्यास कार्य के प्रश्न देख लेते हैं। प्रसंग और संदर्भ तथा प्रसंग सहित श्लोकों की हिंदी में व्याख्या कीजिए। मैं 3 श्लोक दे रही हूँ। पश्याम्येकं भासमिति च भारत, ये पहला श्लोक है। भासं पश्यसि गात्रमिति सो ब्रवीत, दूसरा श्लोक है। ततः प्रीतमना पांडवानां महारथम, ये 3 श्लोक मैं दे रही हूँ आप लोगों को, जिसकी श्लोक संदर्भ एवं प्रसंग सहित आप लोग व्याख्या करेंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, सभी श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी कठिनाई होती हो तो आप दीक्षा ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर या iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो को आप YouTube चैनल माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ भी ये पाठ सामग्री आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, अगले कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।